अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी बनाना सिखाएंगे। आज हम आपको हाईवी स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। ये बनाना बहुत ही सिंपल और इजी होता है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी हमें बहुत ही कम चाहिए होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन ले ली है। चिकन को हमने 12 पीसेस में कट कर लिया था। उसके बाद हमने टमेटोज़ लेने हैं। हमने टमेटोज़ को अच्छे तरह से पील करके फिर इनको सर्कल्स में कट कर लेना है। हमें योगर्ट चाहिए। यहाँ पे हमने जिंजर एंड गार्लिक लिया। इसको हमने हाथ से मोटा मोटा कूट लिया था। आप इसमें पेस्ट इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि जो आप हाथ से कूट के बनाएंगे इसमें जायके में काफ़ी डिफरेंस होगा और इसमें इस तरह से ज़्यादा अच्छी बनेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ ली हैं, फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर और स्पाइसेस में हमारे पास सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर, क्रश्ड रेड चिलीज़, कोरिएंडर पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर। तो इस रेसिपी को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसकी फुल क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, तो हाईवी स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया था। इसमें हमने चिकन भी ऐड कर दी है। इसको हम जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसका दोनों साइड से कलर चेंज ना हो जाए और फिर आपको बताएंगे हमें नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, साथ साथ हम एक फ्राई पैन लिए, उसमें भी हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है और इसमें हमने सारे टमेटोज ऐड कर दिए हैं और ये ऐड करने के बाद इनको भी हम जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए और तो आपको बताएंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब जैसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर करके फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छा से कुक हो जाए और फिर आपको बताएंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, चिकन जो वो दोनों साइड से अच्छा से फ्राई हो चुका है। इसमें अब हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। हमने ग्रीन चिली को बीच में जो ऑयल है उसमें ऐड करना है और वो ऐड करके हमने इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। नाज़रीन, इसके आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ को भी अच्छा से फ्राई कर लिया है और जब इसमें से छींटे उड़ने लग जाए तो इसका मतलब भी अच्छा से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब जो है हमने चिकन में जो हमने टमेटोज फ्राई किए थे वो भी नाज़रीन जैसे आप देख सकते हैं हमने चिकन में जिंजर एंड गार्लिक डाल दिया है और वेट करने के बाद भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिंजर एंड गार्लिक ऐड करने के बाद हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें हम हमारी जो सारी ड्राई स्पाइसेस थी वो भी ऐड कर देनी है और वो ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और इसमें जो हमने टमेटोज फ्राई किए थे वो भी ऐड कर देंगे और वो ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमने साथ साथ इसमें योगर्ट भी ऐड कर देनी है। योगर्ट ऐड करने के बाद भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अराउंड 10 मिनट्स के लिए कवर करके कुक करेंगे और फिर आपको बाद में बताएंगे हमें नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, अगर आपको लगे कि ये जो चिकन है वो इस मसाले में नहीं गलेगी तो आप इसमें जो अराउंड हाफ ग्लास वाटर का ऐड कर दें और वाटर ऐड करने के बाद इसको कवर करके कुक कर लें और जब ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी तो आपको बताएंगे हमें नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, इसके आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छा से टेंडर हो चुका है और अब जो इसमें हमने फ्राई की हुई ग्रीन चिलीज ऐड कर देनी है और ये ऐड करके हमने एक बारी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ग्रीन चिलीज मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और फिर आपको बताएंगे हमें नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, चिकन को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो गए थे और ये तैयार हो चुका है। इस पर हम फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देंगे। हाईवी स्टाइल चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाएंगे ये कैसी तैयार हुई है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाईवी स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बॉइल्ड राइस या तंदूरी पराठे के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।